हेलो एवरीवन। वेलकम टू बिम ज्ञान। दोस्तों, ये पांचवा वीडियो है हमारा आरसीसी बिल्डिंग का। इससे पहले मैंने ग्रिड्स, कॉलम, फाउंडेशन, ठीक है, लेवल्स, इन सब के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, इस बिल्डिंग को थोड़ा ना इस जो ग्रिड की जो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दी है, क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड लग रहा था ना। तो अभी मैंने ओपन ओपन कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था। तो आज हम इसमें बनाएंगे, बीम लगा के दिखाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको इस टेलीविजन दिखाता हूँ। बीम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक कितने सारे लेवल्स है, देखो। अभी हमारे पास प्लिंथ है, फर्स्ट है, सेकंड है और टेरेस है। हमारे पास 4 लेवल्स है जिसमें हमको बीम्स क्रिएट करनी है। ठीक है, आरसीसी की। तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, ताकि हमें मतलब ऐसा ना हो कि हम सेम तरीके से सारी बीम्स लगा रहे हैं, है ना। तो सेकेंडरी बीम भी लगा के दिखाऊंगा आपको कैसे लगानी है, और प्राइमरी बीम भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो चलते हैं एंजल लेवल पे। एंजल लेवल पे हम कोई भी बीम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि एंजल लेवल हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब इससे ऊपर टॉप में 600 लेवल पे हम अपना प्लिंथ बीम लगाएंगे। ठीक है, प्लिंथ बीम का जो टॉप होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, इस लेवल पे। ठीक है, तो हम चलते हैं प्लिंथ लेवल पे। तो यहाँ पे हम बीम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएंगे स्ट्रक्चर टैब में और यहाँ पर बीम सेलेक्ट करेंगे। बीम सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज पैनल में हमें करना है बीम चूज। ठीक है, मैंने कोई सा भी बीम चूज कर लिया आंख बंद करके। ठीक है, और यहाँ पर एडिट टाइप में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है डुप्लीकेट। हमेशा आपको याद रखना है। फिर मैं रखूँगा B1, यानी कि बी यानी बीम। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, BEAM, बीम भी लिख सकते हो पूरा, या तो आप B1 शॉर्ट में लिख दो। बी मीन्स बीम और 1। ठीक है, ओके किया। और इसका साइज हम लेंगे 300 ना, लेके हम इसको लेंगे 230 बाय 450 लेंगे ना, 450। ठीक है, इसका ओके किया। अब हमारा कर्सर बिल्कुल रेडी है बीम बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम के जो डिस्टेंस है उसमें हमें बीम क्रिएट करना है। ठीक है, और फेस टू फेस करेंगे हम बीम बीम फेस टू फेस करेंगे। कॉलम के फेस से, आउटर फेस से, यहाँ से और इस कॉलम के आउटर फेस तक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ बीम बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम के फेस पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं पॉइंट आ गया मेरा, मैं इस पे जैसे पॉइंट आ गया, आगे ना पॉइंट, मिड पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया। देखो मेरी बीम, और मैं राइट साइड में जाऊँगा, जैसे ही कॉलम के सामने पॉइंट आ गया मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी बीम क्रिएट हो गई। मैं इस बीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में B1। और एडिट टाइप में जाऊँगा तो यहाँ इसका साइज भी लिखा हुआ है 230 बाय 450। ठीक है, तो ये मेरी पहली बीम बन चुकी है। अब मुझे सेकंड बीम बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस बीम को अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस है वो सेम है और मेरे कॉलम का डिस्टेंस भी सेम है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी किया। ठीक है, कॉपी कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इस बीम को बॉटम वाले में भी कॉपी कर लेते हैं ना। फर्स्ट बॉटम वाले में कॉपी नहीं होगा क्योंकि बॉटम में जो कॉलम है उसका साइज छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नई बीम क्रिएट करेंगे। पहले मैं सारी आउटर साइड लगा देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे एंड देन कॉपी किया यहाँ पे, और इस ग्रिड से रेफरेंस लिया एंड लास्ट ग्रिड पे रख दिया। उसके बाद मुझे बीम लेना है और यहाँ पर अब मुझे बीम का साइज जो है चेंज कर देना है। तो मैं चेंज कर दूंगा, मैं रहूँगा एडिट टाइप में, डुप्लीकेट जाऊँगा, P2 करूँगा, ओके। 230 बाय 300 ले लेता हूँ, छोटा साइज ना। तो मैंने कॉलम का फेस पकड़ा और कॉलम के फेस पे लगा दिया, एंड देन अगेन कॉलम का फेस पकड़ा और कॉलम के फेस पे लगा दिया, एंड देन अगेन कॉलम आउटर फेस टू कॉलम के आउटर फेस तक, एंड देन कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, सेलेक्ट किया तीनों को
कॉपी किया CO एंड देन कॉपी फिनिश एंड अगेन। अब लेफ्ट साइड की जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें बीम लगानी है, ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे? तो मैं आऊँगा बॉटम पे, तो मैं बॉटम में बॉटम टू टॉप इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में बीम लगाऊंगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं ये स्ट्रक्चर मैंने बीम सेलेक्ट किया एंड देन मैं सेलेक्ट करूँगा B1 क्योंकि ये बीम आउटर साइड की है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्लिक किया, देन सेकंड क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, ठीक है। अब इसको मैं तीनों को कॉपी सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन ग्रिड्स के फेस से पेस्ट, फिनिश एंड अगेन यहाँ पे जाएंगे सेंटर में, इस वाली बीम को B2 बनाएंगे। मैंने बीम पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया प्रॉपर्टी में और यहाँ पर B2 सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक, कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक, कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक, ठीक है। ये मेरा B2 बीम हो गया, ठीक है। आउटर साइड B1 है। इन तीनों बीम्स को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन कॉपी किया 1 टाइम, ठीक है। सारी बीम्स की फ्रेमिंग मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। अब एक बार 3D में देखना तो बनता ही है, ठीक है। तो हम जाएंगे व्यू में और व्यू में जाने के बाद 3D पे क्लिक करेंगे। तो देखो ये सारी बीम्स कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी है। एक बार हम ट्राई करेंगे, क्लिक करेंगे एक बार, तो ये देखो आउटर की बीम है, ठीक है। बिल्डिंग के आउटर, सबसे आउटर आउटर एरिया है। तो इसका साइज़ है हमारा B1 जो कि 230/450 है। और अगर मैं इनर साइड बीम की बात करूँ इन दोनों बीम्स की, ठीक है, तो इसका साइज़ ये है B2, इसका साइज़ है 230/300, ठीक है। डेप्थ यानी 230 तो विड्थ मैंने फिक्स रखी है, लेकिन जो मैंने डेप्थ है वो मैंने 300 कर दी है, मतलब थोड़ी छोटी कर दी क्योंकि ये मतलब ये इनर साइड है बिल्डिंग के, तो मैंने इस वजह से कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि एज पर डिज़ाइन ये कमी आए है, इनर साइड में ना ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो इस लेवल पे हो गया डन, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, मुझे ना यही बीम्स है, मुझे ना प्लिंथ है तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे मुझे सेम बीम चाहिए, लेकिन मुझे टेरेस पे बीम्स अलग चाहिए। सिर्फ मुझे फर्स्ट और सेकंड पे मुझे सेम बीम के साइजेस, बीम की विड्थ डेप्थ सब सेम चाहिए, ठीक है। तो मुझे कैसे तो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे क्या करना है, मुझे मुझे इस पूरे प्लान को ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिल्टर में जाना है और यहाँ पर स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्राइमरी जो भी है, फ्रेमिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ लिखा है 24, यानी 24 बीम सेलेक्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है। मैंने किया ओके, ये सारे 24 बीम्स है। उसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मैं टॉप में चला गया प्रोजेक्ट ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, या जो कंट्रोल C भी आप मतलब लिख सकते हैं, ठीक, कंट्रोल C भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड पे। तो मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन जो ये पेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इसमें जो एरो डाउन बटन है इस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आ गए हैं जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किए थे, ठीक है। तो प्लिंथ तक तो मेरा बन चुका है, तो मुझे बनाना है फर्स्ट पे, सेकंड पे और टेरेस पे। तो मैं फर्स्ट और सेकंड पे ही बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट दबा के, ठीक है, एंड देन ओके कर दिया, ओके। अभी ठीक है, अभी देखते हैं, हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, डबल क्लिक किया, फर्स्ट फ्लोर पे आपको बीम क्रिएट हो गई बीम, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे गया, बीम क्रिएट हो गई, ठीक है। टेरेस पे गया तो यहाँ पे बीम्स नहीं है क्योंकि हमने टेरेस पे नहीं बनाया था। अब एक बार हम 3D भी देख लेते हैं, है ना। 3D भी देखना ज़रूरी है, ठीक है, वेरीफाई के लिए। मैं गया तो देखो बन गई ना। अब ये बीम जो है प्लिंथ पे है, मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ लिखा हुआ आएगा, देखो प्रॉपर्टी पे रेफरेंस लेवल 02 प्लिंथ लेवल, वर्क प्लेन प्लिंथ लेवल। उसके ऊपर वाली बीम पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे वर्क प्लेन है लेवल थर्ड फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। लेवल 3 फर्स्ट फ्लोर, लेवल 3 नहीं मतलब उसका नाम है, वो नेमिंग करेंगे 0304। अब ये 04 है तो ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये प्लिंथ लेवल है। अब हमारा आएगा लास्ट में टेरेस लेवल, जब
जो सबसे टॉप में है ना, तो उसमें थोड़ा हम ना बीम में सेकेंडरी बीम भी ऐड कर देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आ रहा है, बट करना ज़रूरी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ टेरेस लेवल पे। मैं टेरेस लेवल पे गया, और यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे ना, पहले सेम बीम सारी वो कॉपी कर लेते हैं जो हमने सब फ्लोर्स में करी है, ठीक है। तो मैं चले जाऊँगा प्लिंथ में। तो मैं यहाँ पे दोबारा से सारी बीम्स को सिलेक्ट करूँगा, फिल्टर करूँगा, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा, एंड देन यहाँ से पेस्ट करूँगा अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, और मैं टेरेस पे क्लिक करके मैंने कर दिया ओके। अब मैं गया टेरेस में, तो टेरेस में देखो मेरी सारी बीम्स यहाँ पे आपको दिख रही है ब्लू में कलर में ना। तो मैं एक बार 3D में इसको आपको दिखाता हूँ। मैं गया 3D व्यू पे, और यहाँ पे 3D व्यू में देखो आपको हाईलाइट होगी दिख रही है ना बीम। ये हमारी टेरेस बीम है। लेकिन इसमें ना एक, और मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि इनके ना सेंटर में ना एक बीम और लग जाए ऐसे वर्टिकली। मैं एक सेंटर टू सेंटर बीम चाहता हूँ। इसमें हॉरिजॉन्टली कर दूंगा और इसमें वर्टिकली कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब आपको बताने के लिए कि कैसे सेकेंडरी बीम को मतलब लगाते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊंगा टेरेस लेवल पे। ये मेरा स्ट्रक्चरल प्लान है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में गया और बीम पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे सेकेंडरी बीम देनी है, ठीक है। अभी तक तो हमने जो दी थी वो प्राइमरी बीम थी सारी, कॉलम टू कॉलम दी थी ना। लेकिन हम चाहते हैं अब सेकेंडरी बीम देना, ठीक है, जो कि हमारी बीम टू बीम चल रही है, ठीक है। तो बीम के ऊपर हमारी एक बीम जो है ब्रेस्ट होने वाली है, तो मैं उसको बनाने वाला हूँ। तो मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। डुप्लीकेट पे गए, मैंने इसको कर दिया B3, ओके। एंड इसका साइज कर दिया मैंने 230 बाय, ठीक है, 230 से 200 कर दो, उसको 200 कर देता हूँ, और इसको 300 ट्रेंड देता हूँ, ठीक है। ये मैंने जैसे एक साइज लेके चला हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कि 200 की बीम विड्थ की लगानी ही है, वो एक साइज है ऐसे ही। सिर्फ मॉडलिंग के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सेकेंडरी बीम कैसे लगाना है, ठीक है। तो मैंने इसका कोई भी साइज़ यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी साइज़ यहाँ पे ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपने कंपनी के जो भी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो आ रहा है साइज वो, ठीक है। और मैंने ओके कर दिया, एंड देन अब मुझे ये बीम लगानी है सेंटर में। तो मैं जैसे ही मैं बीम के पास लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इस बीम के सेंटर से लगाना है, ठीक है। इस बीम की इस यहाँ से यहाँ बीम, यहाँ से यहाँ बीम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं अगर मुझे जैसे बीम का सेंटर अभी मुझे पता नहीं है कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी जैसे मेरी बीम का सेंटर नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल जब आप बीम बनाओगे तो आपका बीम का सेंटर नहीं पकड़ रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक जगह आप एक काम और कर सकते हो। आप क्या करोगे, सिंपली कहीं भी क्लिक करके आपने बीम बना दी बीम, ठीक है। और मैं इस बीम को यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ एक बार, ठीक है। मैं इस बीम को यहाँ पे, मैंने क्या किया, इस बीम को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो बीम है मैं इसको एक बार देखता हूँ 3D में। 3D में जाएंगे तो 3D में हमें ये बीम बिल्कुल सही दिख रही है यार, है ना। ये देखो सही है ना, मतलब टॉप से अटैच है बिल्कुल ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अभी सेंटर में है या नहीं है, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इस पिन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, ये यहाँ से दिखा रहा है, देखो ये जो ग्रिड लाइन है ना बीच में सेंटर में, यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है इसका, कि इस ग्रिड के सेंटर से, ये देखो देखो ना पॉइंट, इस ग्रिड के सेंटर से इस बीम का सेंटर है 4100। लेकिन जो टोटल ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस है वो है 8000, यानी कि इसको मैं अगर 4000 करूँगा तो बीम सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। आप देखो 4000, इधर से भी 4000। अगर एक बार मैं मेजर करता हूँ आपके लिए, मैं ये लो, ये लो, ठीक है ना। तो अभी आपकी जो बीम है ना, वो बिल्कुल एक जो हमारा पैनल होता है ना स्लैब का, उसके सेंटर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बीम भी चाहिए इसी स्लैब में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक रैंडमली मैंने बीम लिया, सेलेक्ट किया, और मैंने आंख बंद करके मैंने बीम मान लो ऐसे लगा दिया, फॉर एग्जांपल। कभी कभी गलती से भी हो जाता है ना, फिर आप बार बार उसको डिलीट तो करोगे नहीं, और फिर दोबारा बनाओगे तो नहीं दोबारा ना। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, पहले आपने ये बीम को सिलेक्ट किया, और इस बीम का जो साइज आ रहा है देखो, डिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ से 3.2 7.3, इस ग्रिड के सेंटर से दिखा रहा है। इसको आप सिंपली 4 मीटर कर दो,
क्योंकि आपको पता है कि आपका टोटल 800 है, तो माइनस 800 डिवाइड 8000 डिवाइड बाई 2 होगा हमारा 4000, तो ये सेंटर में आ गई बीम। उसके बाद यहाँ पे आप मॉडिफाई में जाएंगे, ठीक है, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे कमांड है एक, ठीक है, ये वाली एक्सटेंड कमांड, ट्रिम एंड एक्सटेंड। बीम के सेंटर पे क्लिक किया, बीम पे क्लिक किया, बीम के सेंटर पे क्लिक किया एंड बीम पे क्लिक किया, ये बन गई आपकी क्रॉस बीम यहाँ पे, है ना। 3D में देखेंगे तो देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये आपकी बीम बनेगी, इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि आपने जो बीम बनाई है ना, ये ना, ये अभी ना एक पूरी बीम है, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से कभी बीम बनानी नहीं है। हमेशा क्या करना है, जब भी आप ऐसी बीम बनाओ ना, मान लो एक बीम ऑलरेडी यहाँ पे पहले बनी थी वर्टिकल, अब आपको हॉरिजॉन्टल बीम बनानी है, तो आपको अब हॉरिजॉन्टल बीम को इस वाली बीम से लेकर फर्स्ट बीम का जो फेस है, स्टार्ट फेस जो है, स्टार्ट मतलब जो भी हमारा, जो बीम होता है उसका जो स्टार्ट ऑफसेट होता है, मतलब ठीक है, यहाँ से बीम स्टार्ट हो रही है और एंड ऑफसेट ये है इसका, मान लो। तो इस बीम पे अगर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस बीम पे इस तरीके से, अब ये बीम ऐसे हुई, इस बीम ये भी जो बीम है हमारी, फर्स्ट बीम से सेकंड बीम तक ये, इसका लेंथ इसकी आ रही है, ठीक है। और अगर अब नेक्स्ट इधर देना है तो इसको हम जो है कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से लेके ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ऐसे नहीं करना कि एक बीम को ही मतलब दोनों में क्रॉस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अभी ये दोनों बीमें अलग अलग हैं, देखो ये बीम अलग है, ये बीम अलग है। अगर इसका साइज सेम है तो आप इसकी मार्किंग सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेनफोर्समेंट सेम ही आने वाला है ना। जब इसमें हम रेनफोर्समेंट लगाएंगे तो सेम आएगा। अब 3D में भी हमें सेम दिखेगा, देखो। बट ये कि हाँ, ये बीम अलग है और ये बीम भी अलग है, दोनों बीम ना अलग अलग है, देखो, देख रहे हो, सिमिलर, मतलब लग रहा है ऐसे कि एक ही बीम हो लेकिन ये अलग अलग बीम्स है। तो गाइस, ये था मतलब बीम हम कैसे लगाएंगे। एक तो मैंने आपको बताया बीम लगाने का तरीका, ठीक है। एक बार में अगर मान लो किसी भी एक फ्लोर का अगर हम बीम लगा दिया आपने, मान लो, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपको वही बीम्स जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड या कितने भी फ्लोर में लगाना है, ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वही डुप्लीकेट उसको कॉपी किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, बीम सारी बीम को सिलेक्ट करके एंड देन कॉपी किया उसको और अलाइन पेस्ट किया सिलेक्टेड लेवल पे, बस बहुत ईजी है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।